Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes. Class 10 subject mathematics unit 12 theorem 12.3c and review exercise. लास्ट थ्योरम है चैप्टर नंबर 12 में और थ्योरम हमारे पास है 12.3 सी पार्ट है इसका। पहले हम इसके स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि स्टेटमेंट में हमसे क्या डिमांड की गई है और हमें गिवन क्या है। ठीक है, द एंगल इन ए सेगमेंट लेस देन ए सेमी सर्कल इज़ ग्रेटर देन ए राइट एंगल ट्राइंगल। स्टेटमेंट में आपको क्या कह रही है कि अगर आपके पास कोई ऐसे सेगमेंट है जो सेमी सर्कल से छोटा है, सही है, हाफ सर्कल सेमी होता है, हाफ से भी अगर छोटा है, तो फिर कहती है कि वो जो एंगल बनाएगा उसमें जो एंगल बनेगा वो एंगल 90 से कोई बड़ा एंगल होगा। 3 थ्योरम हमने यहाँ पे प्रूव की। फर्स्ट थ्योरम हमारे पास क्या था, ऐसा एंगल जो हाफ सर्कल पे बनता है वो 90 का होगा। फिर हमने क्या कहा कि अगर ऐसा एंगल है जो हाफ से बड़ा है तो उसमें हमारे पास क्या होगा, 90 से छोटा एंगल बनेगा। और थर्ड थ्योरम जो हम आज पढ़ रहे हैं वो क्या है कि अगर आपके पास कोई ऐसे लाइन सेगमेंट है जो सेमी सर्कल से छोटा है, सही है, तो फिर इसमें जो एंगल बनेगा वो 90 से बड़ा एंगल बनेगा। अब देखते हैं इसमें हमें गिवन क्या है और प्रूफ हमें क्या करना है। ठीक है, सर्कल विद सेंटर ओ AB is a chord and EF is the diameter parallel to AB such that AB lies above the diameter EF। एक सर्कल हमें दिया गया है, सही, इसका सेंटर O है, ठीक है, सबको नज़र आ रहा है। AB कहती है कि इस सर्कल का कोट है और EF भी इस सर्कल का कोट है, लेकिन वो डायमीटर है। अब ए बी को देखो, ये वो सर्कल का कोट है लेकिन वो डायमीटर नहीं है। डायमीटर की डिफिनीशन है कि वो सेंटर से पास हो, तो ए बी की जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, ये तो सेंटर से पास नहीं हुआ। ठीक है, फिर जो है आपके पास ई एफ है। ई एफ को देखो, ये आपके पास डायमीटर है, सेंटर से पास होके गया है, तो ये डायमीटर है। लेकिन ए बी और ई एफ जो है वो एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। देखें, ए बी जो है वो ई एफ के पैरेलल है और ए बी जो है वो ई एफ के ऊपर है, अबाव है। ठीक है, तो फिर ये चीज़ें हमें गिवन है। सर्कल हमें गिवन है, उसका सेंटर हमें गिवन है, एक कोट हमें गिवन है, एक डायमीटर हमें गिवन है और कोट और डायमीटर एक दूसरे के पैरेलल हैं और जो कोट है वो डायमीटर के अबाव है। ये चीज़ें हमें गिवन है। फिर क्या गिवन है, द सेगमेंट ए बी ए सी डी एंड बी, A, C, D and B is less than a semicircular region। सही, ये हाफ सर्कल से छोटा सर्कल है। ठीक है, एंगल A, D and B is any angle in the segment। यहाँ पे ये कोई एंगल बना रहा है। अब कौन सा एंगल बना रहा है वो हम प्रूव करेंगे। फिर प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव डेट एंगल A B and D is greater than a right angle triangle। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो हाफ सेमी सर्कल से जो छोटा एंगल बन रहा है वो हमारे पास 90 से कोई बड़ा एंगल बना रहा है। देखिए यहाँ पे मेजर ऑफ A D and B ग्रेटर देन 90, वो 90 से कोई बड़ा एंगल होगा, छोटा नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ आते हैं। D to E and F। अब हम D को क्या कर रहे हैं, E के साथ मिला रहे हैं और इसको F के साथ मिला रहे हैं। ये अनदर ट्राइंगल हमारे पास बन गया। ठीक है, और फिर एंगल ई डी एंड एफ इज ए सेमी सर्कल। अगर आप इसको देखें तो ये तो हमारे पास डायमीटर है, वो डायमीटर के ऊपर हाफ सर्कल होता है, सेमी सर्कल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास सेमी सर्कल बन गया। अब हम स्टेटमेंट्स एंड रीजंस की तरफ आते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स में कह रही है कि मेजर ऑफ एंगल ई डी एंड एफ इक्वल टू 90। क्यों कहा 90, क्योंकि सेमी सर्कल पे हमें पता है कि 90 का एंगल बनाता है, इसलिए कहा। और सामने रीज़न भी लिख दी कि द मेजर ऑफ एन एंगल इन सेमी सर्कल इज़ ए राइट एंगल, कि सेमी सर्कल पे जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। ठीक है, फिर मेजर ऑफ जी डी एन एच। अब जी को देखें, जी डी एन एच, ये वाला पोर्शन, ऊपर का जो पोर्शन है, कहती है ये भी आपके पास क्या है, इक्वल टू 90। क्यों 90, क्योंकि कहती है कि देयरफॉर ई डी एंड एफ एंड जी डी एंड एच आर सेम। कहती है कि ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये और ई डी एंड एफ जो ले रहे हैं ये आपस में सेम हैं, इस वजह से दोनों को हम 90 कह सकते हैं। अगर दोनों इक्वल हैं तो उसका मतलब है दोनों 90 के हैं। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ ए डी एन जी। अब ये देखो ए डी एन जी, ये वाला पोर्शन जो है, ये छोटा सा जो नज़र आ रहा है, इसको प्लस करेंगे किसके ऊपर, जी
डी एन एच इस वाले पोर्शन के ऊपर, और फिर प्लस एच डी एन बी इसके ऊपर हम जमा कर लेते हैं। सही है, ये 3 पोर्शन हो गए, एक ये वाला पोर्शन हो गया, एक ये मिड वाला पोर्शन हो गया, एक ये वाला छोटा सा जो पोर्शन है, इस सब को हम जमा करेंगे। तो फिर वो कहते हैं वो किसके इक्वल आएगा, मेजर ऑफ ए डी एन जी, ए डी एन जी। सही, तो कहते हैं कि वो प्लस करे फिर इसके ऊपर 90 को, क्योंकि ये मिड वाला जो पोर्शन है वो 90 का है। ठीक है, देखो इन सब को प्लस करने से सामने रीजन लिखी है, एडिंग इक्वल क्वांटिटी ऑन बोथ साइड ऑफ इन इक्वेशन। सही है, हमारे पास इक्वल जो सेम लाइक फ्रैक्शन हमारे पास आ जाते हैं, लाइक टर्म्स हमारे पास आ जाते हैं, उन सबको हम जमा कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखे ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसके ऊपर जमा कर रही है और ये वाला पोर्शन इसके ऊपर जमा कर रही है। तो इक्वल टू कहते हैं किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ए डी और जी को हम ले रहे हैं, और इस पूरे पोर्शन की जगह जो मिड वाला पोर्शन है, हमने कहा था ना कि ये 90 के इक्वल है, तो उसकी जगह हमने 90 डाल दिया, फिर एच बी एंड डी डाल दिया। हमारे पास ये छोटा सा जो पोर्शन है इसका और ये छोटा सा जो पोर्शन है इसका वैल्यू अभी हमें नहीं पता, लेकिन बीच में जो 90 का है उसको तो हमने डाल दिया है। ठीक है, वो तो 90 का है। सही, फिर अगर ऐसी बात है तो हम मेजर ऑफ ए डी एंड बी इक्वल होगा 90 के। सही, 90 प्लस मेजर ऑफ ए डी एंड जी, ये वाला पोर्शन प्लस करें एच डी एन बी के ऊपर। अगर ये वाला पोर्शन 90 का है तो 90 के ऊपर हम कुछ भी प्लस करें, अगर 0.1 भी प्लस करें तो 90 से ग्रेटर होगा, नॉट इक्वल टू 90। 90 के इक्वल फिर नहीं रहेगा, क्योंकि हमने 0.1 जो है वो हमने जमा की है। तो यहाँ पे तो हम 2 पोर्शन जमा करें, एक तो ये पार्ट है, दूसरा ये पार्ट है, दोनों को जमा करें तो मस्ट वो 90 से बड़ा ही एंगल होगा, छोटा तो नहीं होगा। तो ए डी एंड डी इस पूरे एंगल के ऊपर हम क्या कर रहे हैं 90, और 90 के साथ ये पोर्शन और ये पोर्शन जमा कर रहे हैं। सही है, रीज़न क्या लिखा है, पोस्टुलेट ऑफ एडिशन ऑफ एंगल। कहते हैं कि जब हम किसी एंगल को जमा करते हैं, अगर 90 के ऊपर हम कोई भी एंगल जमा करें या 80 के ऊपर कोई भी एंगल जमा करें तो बस मस्ट वो बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। ठीक है ना, माइनस करने से छोटा होता है, ये एडिंग कर रहे हैं। तो जब हम एडिंग करेंगे तो प्रूफ करने की ज़रूरत है कि वो मस्ट बड़ा होगा। हमें कंफर्म है 90 के ऊपर अगर हम 0.1 भी जमा करें तो वो 90 से कोई बड़ा एंगल होगा। तो अगर हम 90 के ऊपर इन 2 पोर्शन को जमा कर रहे हैं, यानी ए जी और डी और जी डी एच और बी को जमा कर रहे हैं 90 के ऊपर, तो कोई ना कोई एलिमेंट तो हम 90 के ऊपर जमा कर रहे हैं। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी कि जो सेमी सर्कल के एबव वाला जो एंगल है, मीन के उससे छोटा जो एंगल बनेगा वे तो हाफ पे बना है, हाफ से भी छोटा होगा, तो उसमें 90 से कोई बड़ा एंगल होगा। तो देखें, देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल ए डी एंड बी ग्रेटर देन 90। तो उसका मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 से बड़ा एंगल बनता है, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, इतने मुश्किल नहीं हैं। ठीक है, फर्स्ट आपको फिगर दिए गए हैं। इन द फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, टी पी एन आर इक्वल टू 80। यहाँ पे जो सर्कल आपको दिया गया है उसका जो एंगल आपको दिया गया है वो कहती है वो आपके पास 80 है। ठीक है, ये एंगल यहाँ पे बनने वाला एंगल 80 है। तो फिर कहती है कि क्यू एस और टी में, क्यू पी एंड एस में जो इंटीरियर हमारे पास एंगल बनेगा, यानी एक्स नॉट जो है वो हमारे पास क्यू पी एन एस एक्स नॉट है, तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड करके दे दें, वो ये कह रही है। ठीक है, तो अगर आपके पास ये 80 है, ठीक है, ये आपके पास 80 का एंगल बना रहा है, तो हम इसको डबल करेंगे तो हमारे पास सेंटर में एंगल आएगा। ठीक है ना, तो हम जब इसको डबल करेंगे 80 और 80 को, तो हमारे पास कौन सा इसमें से ऑप्शन आ रहा है, 160 आ रहा है। ठीक है, सेकेंड पार्ट आप जरा देखिए, इन द डायग्राम एंगल ए डी एंड सी इज एन सेंटर एंगल। अब ए डी और सी जो है वो क्या है, वो सेंटर एंगल हैं, और ए डी एंड सी जो है वो 60 का है। तो व्हाट इज द एंगल ए बी एंड सी, तो हमारे पास ए बी और सी के एंगल क्या होगा। तो अगर हमारे पास ए डी एंड सी जो है वो आपके पास 60 है, तो ए बी और सी जो है वो भी सेम वही एंगल है। ठीक है, तो अगर ये 60 है तो उसका मतलब है ये भी 60 का होगा। ठीक है, थर्ड आपके पास क्या है, इन द फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ जो है वो इस सर्कल का सेंटर है, एंड पी क्यू एंड आर जो है वो 70 है, यहाँ पे जो दिया गया। ठीक है, फिर कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स।
तो कहती है कि x की वैल्यू आप इसमें से फाइंड आउट करके दे दें। तो हम क्या फाइंड आउट करके दे सकते हैं, किसी भी ट्राइंगल का हमें पता है कि इसके तमाम एंगल जो है सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180 होता है किसी भी ट्राइंगल का। तो अगर हम 180 से एक एंगल तो हमें गिवन है 70, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रफ से इसको किया हुआ है, तो सम ऑफ एंगल इक्वल टू 180, तमाम एंगल जो है वो 180 के इक्वल आ जाते हैं। तो 180 से अगर हम 70 को निकालें तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से 1110 आती है, 110 आती है, ठीक है, ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये। पार्ट 4 है आपके पास, इन द फिगर एस, यहाँ पे आपके बुक में मेंशन नहीं है, उसको आप एस कर दे, ठीक है, यहाँ पे जो ये है इसको एस का नाम आप दे देंगे तो आपके पास ये सही आता है। इन द फिगर एस पी टी इक्वल टू 100, एक एंगल जो आपको दिया गया है वो आपके पास यहाँ पे है वो 100 है, सही है। पी क्यू एंड एस जो है वो 40 आपको दिया गया है, और पी आर एंड क्यू जो है वो x नॉट दिया गया है। तो फिर इसमें से x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास ये 40 है, ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं कि आप x की वैल्यू फाइंड आउट करें, अगर ये 40 है तो ये एंगल जो बनेगा ये भी मस्ट 40 का ही बनेगा, सही है ना। ये तो जो आपको पता है अल्टरनेट एंगल हमारे पास होते हैं, अपोजिट एंगल हमारे पास होते हैं, वर्टिकल एंगल हमारे पास होते हैं। तो ये 40 है तो इसका मतलब है ये एंगल भी मस्ट 40 का ही होगा। तो आपके पास ऑप्शन में 40 जो है वो आपका राइट आंसर है। फिर आपके पास है इन द एडजेसेंट फिगर, कोई भी एडजेसेंट फिगर में अगर एंगल आपको दिया गया है, एंगल 3 जो है वो आपको दिया गया है सेंटर में, बिल्कुल ठीक है, कि वो कहती है वो आपके पास 75 है। देन फाइंड एंगल 1 एंड एंगल 2, तो हमें ये पता है कि हमारे पास सेंटर में जो एंगल होता है वो इन दोनों का डबल होता है। तो अगर हम 75 को हाफ करेंगे, ठीक है, 75 को आप हाफ करेंगे तो आपके पास आता है 37.1/2 और 37.1/2 एंगल होगा एंगल 1 और एंगल 2 में, क्योंकि सेंटर में जो एंगल बनता है वो इनका डबल होता है। तो हम इसको हाफ करेंगे तो दो एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 बनेगा, और वो हमारे पास 37.5 होता है। तो 37.1/2 और 37.1/2 जो आपके पास ऑप्शन नंबर ए है वो ठीक है, सही है। फिर आपके पास 6 पार्ट है, यहाँ पे गिवन डेट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, सही है, जो सर्कल आपको दिया गया है उसमें ओ इसका सेंटर है। द एंगल मार्क एक्स विल बी, अब कहती है कि x की वैल्यू आपके पास क्या होगी, तो x तो हमारे पास सेंटर में है, तो अगर ये 25 है तो सेंटर इन दोनों का डबल होता है। ये 25 है तो ये भी मस्ट 25 होगा, क्यों, क्योंकि सेंटर से दोनों का डिस्टेंस सेम है। हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल के में जो एंगल बनते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये दोनों, अगर ये 25 है तो ये भी 25 है, दोनों को जमा करें तब सेंटर आता है। तो दोनों को जमा करें आपके पास 25 और 25 को जमा करें तो आपके पास क्या आता है 50 आता है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर गिवन डेट ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, द एंगल मार्क वाई विल बी, अब यहाँ पे आपको y दिया गया है और y आपके पास क्या है, y आपको जो दिया गया है वो आपके पास कोने में जो एंगल है वो आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो आपके पास सेंटर में जो है एंगल आपको दिया गया है, x आपको कह रही है कि वो सेंटर में है और एक साइड आपके पास 25 है, सही। तो ये भी सेंटर से दूसरी साइड पे आपके पास एंगल है, तो इसका मतलब है y भी यहाँ पे क्या होगा, मस्ट 25 होगा, क्योंकि एक साइड पे अगर वो 25 है तो ये भी तो सेंटर से ही बना हुआ है और ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे y जो है वो भी आपके पास 25 ही होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द फिगर O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल देन द एंगल एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए जो डायग्राम बना के आपको दिया गया है, सेंटर में आपके पास दिया गया है x आपको दिया गया है और यहाँ पे 25 और आपके पास 20 और फिर आपके पास 30 आपको दिया गया है। आप इस एंगल को ज़रा देख ले, आपके पास ये कौन सा ट्राइंगल बनाता है, इस एंगल को आप खुद ही करेंगे, इसको आप ज़रा देख ले कौन सा एंगल बनाता है और फिर उसी के हिसाब से आप उसके ऑप्शन देख ले, ठीक है।